सत्ता पक्षी लोग जनता की जो ज्वलंत समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं और सही बातें हैं, उसको न सुनना चाहती है, सदन में न आना। और हमारे देश का समझौता हुआ है, ये हमारे देश के किसानों का अपमान है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी डर के मारे सदन में बोलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल जो है स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ से कहा गया कि मुझे जानकारी मिली है कि लोकसभा में कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करके बोल दिया कि आप सदन में ना आए। ये सदन की कार्रवाई न चलना एक सदन की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके विपरीत है। और लोकतंत्र में इससे बड़ा प्लेटफार्म हमारे देश में नहीं। सदन के चलते इस प्लेटफार्म के द्वारा देश की अनेकानेक समस्याओं के बारे में, जनता की दुश्वारियों के बारे में, परेशानियों के बारे में और देश को समृद्धशाली देश बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विपक्ष और सत्ता पक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसको चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है। लेकिन सरकार जो है, सत्ता पक्षी लोग जनता की जो ज्वलंत समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं और सही बातें हैं, उसको न सुनना चाहती है और न उसका जवाब देने के बाद उनके पास कोई कुछ है नहीं। इसलिए वो सदन बार बार बाधित करा रहे हैं। जहाँ तक माननीय लोकसभा अध्यक्ष की बात आपने कहा है, तो अध्यक्ष के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन सदन चलना चाहिए। और सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो बातें विपक्ष की तरफ से आई हैं, उनका अच्छे ढंग से जवाब देने के लिए, देश के सामने बात रखने के लिए एक प्लेटफार्म है, एक अवसर होता है। अब पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए, तमाम बातें आने से देश के सामने तमाम बातें आती, लेकिन सदन में ना आना एक नई परंपरा कायम हो रही। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने खूब बोला और उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि विपक्ष जो है वो मेरी कब्र खुदने का मंत्र दे रहा है और उससे ही आगे बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, सबको सम्मान करना चाहिए और किसी के ऊपर व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने रखकर बात रखनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई ऐसा आक्षेप नहीं करना चाहिए जिसको व्यक्तिगत तकलीफ हो। सदन मान्यताओं से, परंपराओं से चलता है और सदन की जो बातें होती हैं सारा देश सुनता है।
लेकिन आप लोग लगातार जो है अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, उस पर चर्चा कराना चाहते हैं। एपस्टीन फाइल को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए विपक्ष भाग रहा है चर्चा से। हम तो तैयार हैं चर्चा करने। नो ऐसा है, जो ट्रम्प से और हमारे देश का समझौता हुआ है, ये हमारे देश के किसानों का अपमान है। हमारा देश खेती प्रधान देश है और 80% हमारे देश में किसान हैं। 72% लोगों के पास स्वयं खेती है। 8% ऐसे हैं कि उनके खेती नहीं है, लेकिन खेती पर वो भी निर्भर करते हैं, खेती वो भी करते हैं, अधिया है बटाई करते हैं। तो जो ये अभी सौदा हुआ है वो देश हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, गलत है। और ट्रम्प कब पलटवार कर जाए, ट्रम्प से इस तरह की दोस्ती जाहिर है कि 6 महीने के अंदर अंदर कितनी पलटवार उन्होंने किया है, विश्वसनीय आचरण नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री की तरफ से लगातार बयान ये आ रहा है कि कृषि को हित में ध्यान पर रखकर जो है ये पूरा समझौता हुआ है। नहीं, हमारे देश की कृषि बर्बाद जाएगी, हमारे देश के किसानों का मनोबल टूटेगा, उनको ठगा जाएगा। हमारा तो स्वयं कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का जो उत्पादन है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होता है और किसानों का एक शानदार स्थान एक हमारे देश में है। किसान हमारा अन्नदाता है। तो जब सही अच्छे ढंग से हमारी खेती हो रही है, उत्पादन हो रहा है, तो उसमें इस पर समझौता करने का कोई ना औचित्य था ना अवसर था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।